क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ कि आप हजारों लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हो, वो भी बस अपने सोफे पर बैठकर। बस एक थंबनेल को क्लिक करके और एक वीडियो को देख के आप मदद कर सकते हो गाँवों को बिजली देने में, एक पूरा गांव बनाने में और राइनोस को एक्सटिंक्ट होने से बचाने में। क्योंकि आप सभी बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, हम 2024 में ये सभी काम पूरे कर पाए। हमने साल की शुरुआत करने के लिए ग्वाटेमाला के ट्वीजीगुआन नाम के एक सुनसान गांव का सफर किया। इस गांव के लोग जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि साफ पानी, सुरक्षित घर और ठीक ठाक शिक्षा। और भारी तूफान हाथों से बने इनके कमजोर घरों को तहस नहस भी कर देते हैं। हम आकर इस समुदाय की मदद करना चाहते हैं, इनके लिए एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। तो बस 4 दिनों में हमने 15 नए घर बनाए, जो इन लोगों को आराम की जिंदगी जीने के लिए इन सभी चीजों से पूरी तरह लैस थे। और आखिरकार इन लोगों के लिए अपने नए घरों में जाने का वक्त आ गया था। चलो रिबन काटते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया, जिसमें स्कूल के लिए नए क्लासरूम्स भी बनाए और ऐसी सुविधाएं दी जिनसे यहाँ की औरतें नई चीजें सीखकर अपने परिवार और समुदाय को सपोर्ट कर सके। हम सभी के सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं। आगे हम मेक्सिको में गए, जहां हमने ऑपरेशन स्माइल के साथ काम किया, ताकि हम लेफ्ट क्लिप और पैलेट के साथ जन्मे लोगों की मदद कर पाएं। हर साल करीब 2 लाख बच्चे इस कंडीशन के साथ जन्म लेते हैं, जिससे कई दिक्कतें होती हैं, जैसे खाना, सांस लेना और बात करना। सबसे बुरा, इन बच्चों को दूसरे बच्चों द्वारा सताया और अकेला किया जाता है। गरीब और गांव के समुदाय के लोगों को अक्सर जरा भी इलाज नहीं मिल पाता है। हम मदद करना चाहते थे, इसीलिए हमने ऑपरेशन स्माइल के साथ आकर 100 बच्चों की सर्जरी का खर्च उठाया। इन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सर्जरी पूरी होने के बाद इनमें से कई बच्चे पहली बार हंस पाएंगे। हमारे पेशेंट्स को वो मौका मिलने वाला है जिससे वो आम जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद 20 फिलैंथ्रोपी प्लेन से सफर करते हुए नेपाल के एक दर्दराज वाले गला गांव में गई। एक प्यारे स्वागत के बाद हमें पता चला कि अकेले होने के कारण यहाँ के लोग किन दिक्कतों का सामना करते हैं। इस समुदाय के पास बिजली नहीं है, यानी कि यहाँ के डॉक्टर्स के पास अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट का एक्सेस नहीं है। अगर किसी गंभीर मदद की जरूरत पड़ती तो उसे पाने के लिए घंटों तक चल के जाना पड़ता था। डैरिन यहाँ संजय नाम के एक गिफ्ट पावर इंजीनियर से मिला, जिसने उसे नीरा के एक दुख भरी कहानी के बारे में बताया। उसे सबसे करीब के बर्थिंग सेंटर तक बारिश में चल के जाना पड़ता था, और क्योंकि बर्थिंग सेंटर दूर था, इसलिए वो सेंटर तक नहीं पहुँच सकी और उसे बच्चे को खोना पड़ा। और सरकारी अनुदान की कमी की वजह से कम 2030 तक इस हॉस्पिटल को बिजली नहीं मिल पाएगी। हमारे पार्टनर गिव पावर और ग्रीन प्रोग्राम के साथ आकर हमने इस हॉस्पिटल को बिजली देने के लिए सोलर पावर सिस्टम और बैटरीज लगवाई। साथ ही में हमने सुरक्षित और मॉडर्न बर्थिंग सेंटर बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भी दिए। इस समुदाय के साथ आकर हमने बिना बिजली वाली एक खंडहर बिल्डिंग को एक पूरी तरह से चलने वाली हॉस्पिटल में बदल दिया, जो इस समुदाय के करीब 16,000 लोगों को सेवा देगा। बाद में उस रात गांव उस हॉस्पिटल के पास आ गया, ताकि पहली बार उन लाइट्स को जलते हुए देख सके। सब लोग तैयार हैं?